हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन, जो भी आपके पार्टनर है, आपके लवर है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप क्या करो, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी आपसे। ठीक है, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और इस रीडिंग के बाद डेफिनेटली आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जो आपको आपके रिलेशनशिप में हेल्प करेंगे काफ़ी मायनों में। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स को यहाँ पे शफल कर लेती हूँ एंड सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको कैमरा को इस तरह से रखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, आपके दिल को छूती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन किस एनर्जी में है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ओके, तो मैं यहाँ पे 4 कार्ड्स निकालूंगी। 1 2 3 एंड 4 एंड बॉटम डेक में हंगर है यहाँ पे नंबर 29। तो 11 या फिर 2 नंबर भी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये जो नंबर्स मैं बताती हूँ ना, ये आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, ये उनकी बर्थ मंथ हो सकती है, या इस डेट पे कुछ सिग्निफिकेंट हुआ होगा आप दोनों के लिए। ठीक है, सो बॉटम डेक बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और जो कार्ड भी आया है, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड आया है। मुझे लगता है आपके पर्सन ना इस वक्त जो उनकी एनर्जी है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक पैशन उनके अंदर मुझे दिख रहा है। ओके, आपको पाने की ज़िद, आपके बारे में जानने की इच्छा, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको छूने की, आपको फील करने की, आपसे मिलने की। तो कुछ ना कुछ इसमें से आपके लिए रेजोनेट करेगा। बट आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर भूख है, आपके बारे में जानने की, आपके साथ रहने की, आपको छूने की, जैसे मैंने बोला। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और कहीं ना कहीं मुझे उनके अंदर ना एक रेस्टलेसनेस दिख रही है। जानना चाहते हैं वो आके आप कैसे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे। ठीक है, और वो सेम चीज़ें आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको भी उनके लिए उसी लेवल का पैशन हो, उसी तरह का दीवानगी भरा प्यार होना चाहिए। वो आपसे यही उम्मीद रखते हैं। कार्ड्स देख लेते हैं कौन से आए हैं। सेल्फ लव नंबर 6, खुद से प्यार। फियर है नंबर 11, नंबर 11 2 बार ही आया है। ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, चेंजेस का नंबर है। ओके, यहाँ पे फोकस है नंबर 14 और यहाँ पे पावर है नंबर 16। ओके, तो फिर से एक बार मैं नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 29 जो कि होता है 9 + 2 11 और 11 होता है 1 + 1 2। तो 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इनके एनर्जी, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने आप से प्यार, खुद से प्यार। ठीक है, और मैंने तो ये इस बात के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया है पहले से कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर हमें ही लेकर प्यार होना तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, और वही अट्रैक्ट भी करने लगते हो आप। तो मुझे आपके पर्सन के अंदर अपने आप को लेकर प्यार काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। सेल्फ लव की भावना जो शायद पहले नहीं थी, शायद ये पर्सन अपने आप से पहले प्यार नहीं करते थे, तो लेकिन अब मुझे वो एनर्जी उनकी दिख रही है। ओके, जिसके वजह से वो काफ़ी पावरफुल भी फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, करेज आ गया है, हिम्मत आ गई है आपको फेस करने की, अपने परिवार वालों को फेस करने की, आपके परिवार वालों को फेस करने की। वो हिम्मत, वो ताकत उनके अंदर इस वक्त है। और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो इस रिश्ते के लिए आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं या आपसे शादी करने को लेकर कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस मुझे इस वक्त उनके अंदर दिख रहा है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ना कुछ डाउट्स है, कुछ डर है। ओके, कोई इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती है जो इनको कहीं ना कहीं बांधे रखती है, जो इनको कहीं ना कहीं आपके साथ आगे नहीं बढ़ने देती है। सो आई सी अ लॉट ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी एंड डाउट। ट्रैप्ड है ये पर्सन अपने ही विचारों में या लोगों के इन्फ्लुएंस के नीचे बहुत ट्रैप हो गए हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं अभी तक। क्योंकि मुझे ये सवाल कई बार आता है कि अगर रीडिंग इतनी पॉजिटिव आती है तो क्यों हमारे पर्सन हमें कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते। और बहुत ही आपका ये सवाल पूछना लाजमी है, आपका बनता है, पूछना बनता है। क्योंकि देखिए, मैंने कई बार बोला है कि ईगो होता है, उनके थॉट्स होते हैं, उनके डर होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से तुरंत कदम नहीं उठाते। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और अपने सारे डर को, अपने सारे मुसीबतों से लड़कर आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि उनका पूरा ध्यान है आप पे, ओके। उनकी पूरी नज़र है आप पे, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कंटिन्यूसली। दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि आप कैसे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। वो देखना चाहते हैं कि आप भी रेडी हो या नहीं, या आप आप उनसे नाराज़ और नहीं डील करना चाहते। तो दे वांट टू नो दैट, ठीक है। वो मुझे उनकी एक चीज़ दिख रही है कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली इस रिश्ते से, ओके। तो अब कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे आई है, उसके बारे में और बताइए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है कि आपसे मिलने के पहले मे बी इस पर्सन ने कभी अपने करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी काबिल हो, आपके पास काफ़ी पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, और वो देखकर उनके अंदर इनसिक्योरिटी जग गई। उनको डर लगने लगा कि क्या मैं इसके बराबर हूँ, क्या मैं, मेरे अंदर मतलब इनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ रही है हमेशा ही। हो सकता है आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो या इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो पैसों के लिए, सेल्फ मेड हो या सिंगल पेरेंट हो, और आप अपने भी केयर करते हो, बाकी लोगों की भी अपने लाइफ में केयर करते हो। ये देख के आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत इनसिक्योरिटी रही है। और अब मुझे लगता है ये पर्सन अपने अंदर भी वही चीज़ें, वही आदतें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने करियर पे फोकस करना, पैसे कमाने के बारे में सोचना। तो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सा लोड लिया हुआ है इन्होंने कि मुझे भी कुछ बनना है, मुझे इसके काबिल बनना है, ठीक है। फियर क्यों है यहाँ पे? बट वो पॉजिटिवली ले रहे, पहले वो बहुत नेगेटिवली लेते थे। उन्हें लगता था कि ये तो मुझसे कहीं ज़्यादा पैसे वाला है या पैसे वाली है, मेरी क्या इससे बनेगी, इसकी सोच अलग है, इसकी लाइफस्टाइल अलग है। लेकिन अब वो उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है। फियर क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो फियर के लिए जो कार्ड है टेम्परेंस, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन यूनिवर्स खुद चाहता है कि इनके अंदर जो भी डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, गुस्सा है, वो सारी चीज़ें बाहर निकले। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे, ओके। क्योंकि अब ये पर्सन डर के ऊपर जीत हासिल करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अगर वो डरते रहे तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा और वो आपके साथ कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। फोकस, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स। देख रहे हो इस पर्सन का प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स का एक ही प्रॉब्लम है, ये कभी भी अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि उनका ध्यान पूरा आपके तरफ है, देख रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको देख देख कर, आपको नोटिस कर करके और ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, ओके। पावर क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ वॉन्ड्स है और एक कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, और वर्ल्ड कार्ड मतलब सारे 12 साइंस है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ये पर्सन पूरा इन्होंने एक डिसीजन ही ले लिया है कि मुड़कर आपकी तरफ आना है, रिकनेक्ट करना है। चाहे आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे इमोशनली डिस्टेंस हो गया है आप दोनों में, उस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, आप दोनों की दूरियों को कम करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश शुरुआत,
पुरानी पुरानी बातों को लेकर वो नहीं बैठना चाहते, अब वो आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ एंड लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम अदर डेक। मेरे जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं उनसे कुछ कार्ड्स को निकालते हैं, देखते हैं कि क्या इश्यूज़ है या क्या की पॉइंट्स है आप दोनों के कनेक्शन में इस वक्त। पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। ओके, तो मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग्स। देख रहे हो, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जहाँ पे ख़त्म हुई है चीज़ें वहीं से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और पुरानी बातों को भूल कर, कोई भी पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को लेकर उस पर बात नहीं करना चाहते। ओके, ट्विन फ्लेम्स है। काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे दिख रहे हैं। एक डिवाइन कनेक्शन है, ये भगवान ने बनाई है आपकी जोड़ी, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, यूनिवर्स ने खुद इसको रचा है। ये लव स्टोरी होनी ही थी, चाहे 3D में चाहे 5D में, लेकिन ये लव स्टोरी वॉज रिटन देयर आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए है वो है लॉस्ट विदाउट यू। देख रहे हो, खो चुके हैं, अपने आप को भी खो दिया है इस इंसान ने और बहुत ही थके हारे से मुझे इनकी एनर्जी लग रही है आपको लेकर। नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए है मूव ऑन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी, हो सकता है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक कश्मकश में है कि क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ या क्या मैं इसके तरफ जाऊँ। तो मुझे इनके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन डेफिनेटली दिख रहा है। मूव ऑन के लिए और एक कार्ड निकालते हैं, कम्युनिकेशन। हो सकता है ये आपसे कुछ बात करना चाहते हो, आपसे कम्युनिकेट करके फिर अपना डिसीजन लेना चाह रहे हो, क्योंकि हो सकता है इनको आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप उनसे अब नहीं डील करना चाहते, तो मे बी उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और आखिरी जो मैसेज है वो है स्टेबल माइंडसेट। तो अब इनका माइंडसेट धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, सही डिसीजंस लेंगे। जब इंसान का माइंड स्टेबल हो ना, वो डिसीजंस भी सही लेता है। ओके, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका मुझे एक नए रिश्ते की एक नई शुरुआत बहुत ही जल्द होते हुए दिख रही है, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है इस इंसान का। आगे बढ़ने की भी कोशिश करते तो नहीं कर पाते हैं, और या तो उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उनको बहुत बेचैनी हो रही है। वो जानना चाहते कि क्या सच में आप आगे बढ़ रहे हो, क्या सच में उनको आपको उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बहुत जल्द इस पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आपको आएगा और ये कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे और अपने मन को स्टेबलाइज कर रहे हैं ताकि वो कोई सही डिसीजन ले पाए। ओके, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आज फुल मून भी है तो डेफिनेटली उसका भी असर हो रहा होगा, इसलिए मैं फुल मून मून ओरेकल से कर रही हूँ, मूनोलॉजी डेक से निकाल रही हूँ कार्ड्स। क्या आने वाला है आपका कनेक्शन, किस एनर्जी में है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधे तौर पे मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है, अगर रिश्ते को सही से रखना है, लॉन्ग टर्म रखना है, शादी करनी है, एक दूसरे के साथ अगर ज़िंदगी बितानी है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ज़रूरी है आपके तरफ से भी और उनके तरफ से भी। ठीक है, और बहुत जल्द मुझे लगता है ये फेज़ आएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो कई बार होता है ना कि हम सिर्फ ख्यालों में खोए रहते हैं और सपने संजोते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाते। तो मुझे लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिकल प्लान बनाना चाहते हैं, और या फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आपका रिश्ता उसी डायरेक्शन में है जहाँ पे आप दोनों ख्याली पुलाव नहीं पकाओगे, बट प्रैक्टिकली बैठकर एक अडल्ट्स की तरह बैठकर चीज़ों को सुलझाओगे और एक प्लान बनाओगे कि आगे क्या। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। देखिए आपने बहुत तकलीफ़ें झेली, आपने बहुत पेशेंस रखा, आपके पर्सन ने भी कई तकलीफ़ें झेली होगी। तो अब क्या है, अब वक्त आ गया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, आप जीतोगे, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, और आखिरी जो आपके लिए है वो है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब सही चल नहीं रहा होता रिश्ता, हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं अपने आप से भी, हमें खुद पे भी डाउट होने लगता है कि क्या मैं उसके लिए काबिल नहीं थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई या वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। तो ये जो आपके अंदर एक दुविधा चल रही है ना कि
कॉन्फिडेंस जो आपका लो हो गया है, चाहे फिज़िकल लुक्स को लेकर या इमोशनली आप अगर कॉन्फिडेंस आपने लूज़ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंट रहिए। जब कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर तो ही आप हर सिचुएशन को फेस कर पाओगे। देखिए रिलेशनशिप्स इतने आसान नहीं होते हैं, स्पेशली अगर आपको शादी तक ले जाना है, लॉन्ग टर्म रहना है, मरते दम तक अगर साथ रहना है ना, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है और वो आसान नहीं होता है। तो इसलिए एक जिगर होना चाहिए रिलेशनशिप में जाते वक्त भी। यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर। पहले ये देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उनको क्या चाहिए आपसे, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी। ठीक है, पहला मैसेज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, रिकनेक्ट होना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं कि भगवान, यूनिवर्स, जिस पे भी वो मानते हैं, वो उन्हें एक मौका दे, एक रिश्ते की एक न्यू ब्रांड शुरुआत के लिए एक मौका चाहिए उन्हें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ मन्नत मांगते हैं आपके लिए या प्रे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है इनको आपके लिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, या तो वो सिंगल पेरेंट है या आप सिंगल पेरेंट हो, और जो भी सिंगल पेरेंट है ना उसके लिए सामने वाले को बहुत रिस्पेक्ट है। तो या अगर आप सिंगल पेरेंट हो या आप वो हो जो खुद की केयर करता है, इंडिपेंडेंट है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत पैशनेट भी है आपके लिए। ठीक है, अट्रैक्शन तो गज़ब का है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हो सकता है इन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर इस वक्त उन्हें लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ झूठ बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देख रहे हो, और जब भी वो आपको देखते हैं उनको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आपके लाइफ में कोई और आ गया होगा। चलिए देखते हैं वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं, इस पर्सन की आपसे क्या उम्मीदें हैं। मैजिशियन, सुलह करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनके किसी भी चीज़ को टोके ना, उनको पूरा लीड लेने दें, और जैसे वो चाहते हैं वैसे वो रिश्ते के साथ जो वो करना चाहते हैं वो करे। ठीक है, वो चाहते हैं रिश्ते को ठीक करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, दे हैव ऑल द टूल्स। ठीक है, बट वो चाहते हैं कि आप भी उनको समझें और कॉम्प्रोमाइज़ करें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वर्ड्स। हो सकता है आप कभी कभी मैच्योरली बिहेव करते हो, या हो सकता है आप उनसे उम्र में कम हो, थोड़ा सा मुँहफट हो, कुछ भी बोल देना, कैसे भी बिहेव करना, ब्लॉक कर देना, नाराज़ हो जाना। तो वो चाहते हैं कि आप ना बेफिज़ूल की बातों पे नाराज़ ना हो, और कहीं ना कहीं उनकी बात सुने, समझे। ठीक है, कट ऑफ ना करें उन्हें। 3 ऑफ कप्स, वो आपके साथ एक हेल्दी, लविंग, फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं रिकनसाइल करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको इस चीज़ में आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप नहीं चाहते। ठीक है, और लास्ट जो कार्ड यहाँ पे है एम्प्रेस, तो वो आपको एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं, और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है उनको, और वो चाहते हैं कि आप भी उनकी उसी तरह इज़्ज़त करें और आप अपनी भी इज़्ज़त करें। हो सकता है उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मैनी अ टाइम्स ना खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप अपने आप को बहुत पुट डाउन करते हो, लेट डाउन करते हो, और उन्हें वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज है, विल यू एक्सेप्ट माई ऑफ़र। तो वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। नेक्स्ट है, स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को रोकते हैं आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए। और नेक्स्ट है, सॉलिड ऑफ़र कमिंग इन। तो हो सकता है ये पर्सन आपको कोई सॉलिड ऑफ़र भी दे। कुछ लोगों के लिए स्लीपलेस नाइट्स, सो नहीं पाते हैं ये पर्सन रात को। आई फील लाइक अ लूज़र विदाउट यू इन माई लाइफ। तो आपके बिना ये अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करते हैं। मिस दोज ओल्ड ब्यूटीफुल डेज। तो कहीं ना कहीं पुराने दिन याद आ रहे हैं इस इंसान को। आई कांट लेट आवर रिलेशनशिप एंड। तो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। यू टोटली चेंज्ड मी। तो आपने इनको टोटली बदल दिया है। नेक्स्ट है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माई हेड। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस इंसान के अंदर, चल रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। एक्सेप्ट यू एज यू आर माई लव। अगर आपको इनसिक्योरिटी है तो ये पर्सन आपको ये अश्योरेंस दे रहा है कि तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। ठीक है, और नेक्स्ट है, आई फॉलो यू ऑलमोस्ट एवरी डे एंड आई फील गिल्टी। तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं, फॉलो करते हैं और उन्हें बहुत गिल्टी भी महसूस होता है।
एंड जो नेक्स्ट है वो है इवन इफ़ आई एम मैड एट यू बट स्टिल आई लव यू। तो भले ही वो आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं तो भी उनका प्यार आपके लिए कभी भी ख़त्म नहीं होता। और नीचे और एक मैसेज है, वांट टू ऑफर यू ऑल माई लव। तो अपना पूरा सारा जितना प्यार है उनके पास सब आपको दे देना चाहते हैं। ओके, सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर आपको हेल्प करी है, रेजोनेट हुई है किसी भी तरह से, तो आपके दिल को अगर छू गई है ना रीडिंग, तो वीडियो को प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए क्या कुछ आपसे रेजोनेट हुआ। एंड कमेंट्स में आपको ये भी लिखना है, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग, ताकि आपकी बात डिवाइन तक पहुँचे, यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करे। इस रिश्ते को लेकर आपके जो भी विशेज़ है आई विश वो पूरे हो। एंड इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो करिएगा, मेरे और 2 चैनल्स हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड फुल मून है, थोड़ा सा अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ, जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, इसको मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस
एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो फिर भी मैं उसको गुड विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमोनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिजनेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है यहाँ पे जो एमेथिस्ट। अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो, ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या
किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचुराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में, ठीक है। लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टेक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।